जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यह हम सामान्य हिंदी के तहत जो आज टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है क्रिया। क्रिया से अलग अलग एग्जामों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है जीना, दिलवाना, चलना, लिखना। तो जब भी हो प्रेरणार्थक यानी किसी को प्रेरणा देकर कोई काम करवाया जाए, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे को, खुद तो नहीं कार्य कर रहा है लेकिन किसी दूसरे को प्रेरणा या प्रेरित कर रहा है, तो वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे काटना से कटवाना, यानी खुद तो काट नहीं रहा है, किसी को जैसे पेड़ काटना है तो वो स्वयं काट सकता है लेकिन वो किसी को मोटिवेट करके कटवा रहा है। तो इस तरीके से जो शब्द प्रयोग होते हैं, करना से कराना, दिलना से दिलाना कोई चीज़ है तो दिलवाना, तो ये दिलवाना यानी अपने स्वयं नहीं दे रहा है कोई चीज़ें बल्कि किसी से दिलवा रहा है। तो ऐसे शब्द जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया है, तो इसमें दिलवाना जो है वो सही होगा। क्रिया के मूल को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पीजीटी में पूछा गया है। जो क्रिया का मूल होता है उसे क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप, जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। धातु ही शब्दों के निर्माण के मूल तत्व हैं। जैसे क्रि धातु से बने शब्द संज्ञा, कार्य, विशेष कर्मठ, क्रिया करोति, क्रिया सक्रिय करना। अन्य महत्वपूर्ण तत्व, जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित हो उसे कारक कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के संयोग से बनने वाले नए शब्द को समास कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो अभी हमने देखा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। क्रिया के प्रकार भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। यहाँ पे देखिए क्रिया के भेद, धातु के आधार पे अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। यहाँ पे अकर्मक भी है, सकर्मक भी है। और जो अकर्मक क्रिया में वह खेल रहा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सकर्मक क्रिया में वह फुटबॉल खेल रहा है, नौकर पानी भरता है। रचना की दृष्टि क्रिया के भेद हैं। तो रचना की दृष्टि रूढ़ मूल क्रिया, रूढ़ क्रियाएं धातुओं से बनती हैं। योगी क्रियाओं में प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया। क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है में सीखती है, उपयुक्त वाक्य में सीखती है शब्द क्रिया है जिसे काम का करना या होना स्पष्ट हो रहा है। ज्ञातव्य की रचना की दृष्टि से क्रिया के समांतर दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। रचना की दृष्टि क्रिया के भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है सकर्मक क्रिया। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, यह है सकर्मक क्रिया। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, सकर्मक क्रिया। राम श्याम की किताब पढ़ता वाक्य में सकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। वस्तु सकर्मक क्रिया बिना कर्म के संपन्न नहीं होता। एक कर्मक क्रिया जैसे राम खाना खाता है। द्विकर्मक क्रिया राम ने श्याम को खाना खिलाया। सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद क्या है, सकर्मक। सीमांत पकौड़े खा रहा वाक्य में सकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना जरूरी है। जैसे सीमांत पकौड़े खा रहा वाक्य में क्रिया खाने का असर कर्म पकौड़े पर पड़ रहा है। निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है, लेना। लेना सकर्मक क्रिया है जबकि आना, जाना, मरना अकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया चुनिए। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं में बनाती हैं। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं में बनाती हैं, ये क्या है, यहाँ पे क्रिया जो है बनाना है। तो उपयुक्त वाक्य में बनाना शब्द क्रिया का घोतक है क्योंकि शब्द से काम का करना या होना स्पष्ट हो रहा है। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करना है। सकर्मक जो सकारात्मकता का बोध कराता हो। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दो क्रियाएं होती हैं।
सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जो भी आप क्रिया करेंगे उसका फल जो है कर्म पर पड़ता है। कौन सा कर्म कर रहे हैं? लेटना, पिघलना, छूटना, तड़पाना। तो सकर्मक और अकर्मक में देखिए, सकर्मक जो भी सकर्म पर काम जो भी क्रिया कर रहे हैं, सक्रिया जो क्रिया के साथ कर रहे हैं उसका फल दृष्टिगोचर होता है कर्म पर, तड़पाना। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक, मैं चला, लड़का सो रहा है, लड़की सिल रही है, वह नहाता है। सिलना यहाँ पे क्या हुआ? क्रिया। सकर्मक में क्रिया का फल जो है वो कर्म पर दिखता है। तो लड़की क्या कर रही है? सिल रही है। विकल्प डी के वाक्य में सकर्मक क्रिया प्रयोग हुआ है, अन्य विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ये सिल रही है कौन? लड़की। लड़की जो है वो सिल रही है, बाकी लड़का सो रहा है। मैं चला, वह नहाता है, ये सभी अकर्मक हैं। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटना है। चलना, मुस्कुराना, लिखना, सोना। लिखना सकर्मक क्रिया है। जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा पत्र लिखती है, तो यहाँ पे देखिए पत्र लिखती है कौन? राधा। लिख कौन रहा है? तो लिखने का जो प्रभाव है वो राधा पे दिख रहा है। लिखना पड़ रहा है किसको? राधा को। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। कौन सी क्रिया? बालक क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। पढ़ना तो एक क्रिया हो गया, लेकिन कौन? बालक। तो ये असर दिख रहा है पढ़ने का किस पे? बालक पे, कि बालक को इस पुस्तकालय में पढ़ना पड़ रहा है। तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। तो सकर्मक जिसका कर्म पर फल दिखे, ऐसी क्रिया आप कर रहे हैं कि उसका फल कर्म पर दिख रहा है। पुस्तकालय में कौन पढ़ रहा है? जो भी पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने का क्रिया उस बच्चे पे दिख रहा है। तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में सकर्मक है। वाक्य में पढ़ना क्रिया के साथ कर्म, पढ़ना क्रिया के साथ कर्म, पुस्तक की संभावना है। पढ़ना वो कुछ तो पढ़ रहा होगा बस बालक, तो पढ़ना क्रिया के साथ कर्म, पुस्तक की संभावना है। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना जुड़ी हो। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है दौड़ना, पढ़ना, आना, हंसना। तो यहाँ पे देखिए पढ़ना, पढ़ना सकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो करता है परंतु फल दूसरे पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया होता है। क्रिया के व्यापार का संचालन तो करता कर रहा है। कर्ता मान लीजिए सीता, सीता गा रही है, गाना भी क्रिया हुआ, सीता भी है। संभवतः सीता क्या गा रही होगी? गाना गा रही होगी, तो फल दूसरे पर पड़ता है। अकर्मक में वह खेल रहा में किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, खेलना क्रिया हो गया। वाक्य अकर्मक है क्योंकि जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो उसे अकर्मक कहते हैं। वस्तुतः जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक कहते हैं। सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान हेतु कैसे, क्या, किसे, किसको आदि प्रश्नवाचक तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया और उत्तर नहीं मिलने पर अकर्मक है। जैसे वह खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है। अब यहाँ पे ये पहचानने के लिए हमको एक टॉपिक दिया कि अगर ये चीज़ें आती हैं क्या, किसे, किसको, तो हमने यहाँ पे जैसे पूछा यदि प्रश्न मिल गया तो प्रश्न का उत्तर मिलता है तब तो सकारात्मक है, नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया है। वह खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है, उत्तर नहीं मिला तो ये क्या हो गया? अकर्मक। मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में किस क्रिया का समुचित उदाहरण देखने को मिलता है? मीरा जोर से हंसी या वाक्य अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण जिस क्रिया के व्यापार का संचालन करता है और फल भी कर्ता पे ही पड़ता है उसे अकर्मक करते हैं। मीरा जोर से हंसी, हंसना भी क्या हुआ? मीरा ने ही किया।
तो यहाँ पे अगर देखिए मीरा, क्या मीरा जोर से हंसी, किसे या ऐसे कुछ करके आप कहेंगे तो इसमें बिल्कुल ही आपको नहीं उत्तर मिलने वाला है, तो ये अकर्मक हो गया। चिड़िया आकाश में उड़ रही, वाक्य में उड़ रही क्रिया है अकर्मक क्रिया, उड़ रही है। चिड़िया कहाँ उड़ रही है? आकाश में उड़ रही है, लेकिन कहाँ के बारे में नहीं इसने कहा था। चिड़िया आकाश में उड़ रही, वाक्य में उड़ रही अकर्मक है। यहाँ पर कर्ता चिड़िया द्वारा स्वयं क्रिया उड़ान संपन्न कराया जा रहा है, यानी कौन उड़ रहा है? चिड़िया स्वयं उड़ रही है। तो चिड़िया यानी कर्ता है, चिड़िया करता है, वही स्वयं उड़ रही है। तो जब वो स्वयं ही उड़ रही है तो वो अकर्मक है। यहाँ पे कर्म पे कोई असर नहीं दिख रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया पदबंध का विकल्प है। मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा है। मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा है में सही क्रिया क्या है? तो दिखाई देना। मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा, वाक्य में क्रिया पदबंध का सही जो है दिखाई देना क्रिया का बोध करा रहा है। रोहन संज्ञा शब्द, मुझे सर्वनाम है। विशेषण तथा दूर विशेषण शब्द। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? सकर्मक और अकर्मक में देखें तो किस वाक्य में अकर्मक है? रामू खाना खा रहा है, श्याम हंसता है, चालक गाड़ी चलाता है, माँ स्वेटर बुनती है। अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे देखिए कर्ता कौन है? श्याम, और श्याम ही हंस भी रहा है। कर्म का बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो, यानी श्याम ही हंसता गाता रोता जो भी करे तो उसी का असर श्याम पे ही पड़ रहा है, तो वे अकर्मक है। वाक्य श्याम हंसता में श्याम करता है, हंसने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, तो हंसने का फल भी उसी पर पड़ रहा है, इसलिए हंसना क्रिया अकर्मक है। राम सो रहा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है। कौन सो रहा है? राम। अब राम जगे सोए सब उसी पे असर पड़ रहा है। इस वाक्य में भी अकर्मक है। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पे वो अकर्मक होते हैं। उपयुक्त वाक्य में सोने की क्रिया का व्यापार एवं फल दोनों राम पर ही पड़ रहा है, तो सोना यहाँ अकर्मक हो गया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है। मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है। राम मोहन को रुला रहा है। पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ तो सही नहीं है, ना ही रुला रहा है। श्याम निबंध लिखता है तो निबंध पे पड़ जा रहा है, फर्क निबंध लिखना हो गया। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक कहते हैं। अकर्मक, बिना कर्म के, नाम से ही पता चल रहा। सकर्मक यानी कर्म का प्रभाव बीच में आना ही चाहिए। अकर्मक बिना कर्म के, तो जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की जरूरत ही नहीं है उसे अकर्मक कहते हैं। अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, इस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता। प्रस्तुत विकल्प ए में अकर्मक क्रिया, क्योंकि क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है। निम्नलिखित वाक्य में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। अकर्मक क्रियार्थक वाक्य इनमें से कौन सा है? बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, स्टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही है, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। निम्नलिखित वाक्य में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है? तो अकर्मक बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, यह अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। कुछ क्रियाओं में सकर्मक तथा अकर्मक दोनों रूपों का प्रयोग होता है, जैसे घड़ा भरता है अकर्मक, मेहरी घड़ा भरती है सकर्मक। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है उठना, दौड़ना, सोना, रोना, लजाना, ये सभी। निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है रोना। रोना, सोना, दौड़ना इत्यादि अकर्मक क्रियाएं अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। मूल अकर्मक धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं। साधित सकर्मक धातु, मूल सकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। और इसमें प्रत्यय का विधान करके उठाना, उठवाना साधित सकर्मक क्रिया बनी है।
क्रिया के कुछ अन्य भेद हैं, जैसे पूर्वकालिक क्रिया। उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक। उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण वस्तु जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी समय दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक होती है। नाम बोधक क्रिया, भस्म करना, नित्यता बोधक, हवा चल रही है, द्विकर्मक, राम ने लड़के को वेद पढ़ाया, संयुक्त, राम घर पहुंच गया, प्रेरणार्थक, राम मुझसे पेड़ कटवाता है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संचालन करता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? नाम बोधक। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक होती है, जैसे उसने नहाकर भोजन किया। नाम बोधक संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक कहते हैं, जैसे निराश होना। इच्छा बोधक क्रिया करने की इच्छा प्रकट होना। सहायता क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने हेतु। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर क्या है? तो नहाकर क्या है? पूर्वकालिक। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, प्रेरणार्थक पूर्वकालिक, नाम धातु संयुक्त। यह पूर्वकालिक, रोहन चाय पीकर बैठ गया, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में संलग्न हो तब पूर्वकालिक होता है। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो पहली पूर्वकालिक कहलाती है। नाम बोधक क्रिया में हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना जो है ये नाम धातु है। हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो हथियाना में यहाँ नाम धातु है। द्विकर्मक क्रिया में देखें तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। नाम धातु, प्रेरणार्थक, कृदंत, द्विकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे देखिए द्विकर्मक क्रिया में दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इस वाक्य में 2 कर्म है। गाय को और चारा, अतः इस वाक्य में द्विकर्मक। दीपक ने गाय को क्या? चारा खिलाया। खिलाया तो गाय को चारा। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, तो खिलाया किसको? कुत्ते को। कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली होती हैं, कुछ 2 वाली होती हैं। विकल्प डी में ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई में खिलाई सकर्मक क्रिया के 2 कर्म कुत्ते और रोटी है, इसलिए खिलाई द्विकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन सा है ऐसा? मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया, मैं अपने घर में रहूंगा, स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, लड़का प्रसन्न होकर चलता बना। इसमें देखना कि एक वाक्य में एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कौन सा ऐसा है? तो ये है मैं अपने घर में रहूंगा। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातु के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में प्रायः पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है इसमें? तो वह है नाम बोधक। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तुम प्रतिदिन पढ़ने आए हो, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो में संयुक्त क्रिया में प्राय पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। प्रेरणार्थक क्रिया, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? प्रेरणार्थक है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है जब कर्ता स्वयं क्रिया ना करके किसी से करवा रहा हो। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है? तो समझाना। समझाना शब्द प्रेरणार्थक क्रिया है जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक कहते हैं। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो निम्न में से गिराना जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो इसमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है? जगाना। प्रेरणार्थक क्रिया कौन से इनमें से है? प्रेरणार्थक सुनाना। सुनाना प्रेरणार्थक क्रिया है जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे को कार्य करने को प्रेरित करता है, तो उसे क्रिया को प्रेरणार्थक कहते हैं। मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से
प्रेरणार्थक तथा वा जुड़ने से दूसरा प्रेरणार्थक बनता है। संभावनार्थ क्रिया जो है किस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग है, सबका कल्याण व हिंसा धर्म का पालन। शायद मेरी लॉटरी लग जाए, मोहन जो है वो खेल रहा होगा। पढ़ोगे तो जब वाक्य में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां पर संभावनार्थ क्रिया प्रस्तुत वाक्य में संभावना व्यक्त की जा रही है। योजक क्रिया चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो योजक क्रिया है चूड़ी में, जो चूड़ी अच्छी थी में। हिंदी में आधारभूत वाक्य 6 प्रकार के होते हैं। योजी कपल, क्रियायुक्त, अकर्मक क्रियायुक्त, सकर्मक क्रियायुक्त, अप्रत्यक्ष क्रियायुक्त, बाध्यता बोधक क्रियायुक्त, औचित्य बोधक क्रियायुक्त। योजी क्रियायुक्त के 3 भेद होते हैं, कर्ता और अस्थैतिक क्रिया, जैसे ईश्वर है, कल सर्दी थी, आज गर्मी है। कर्ता और पूरक में इसके 3 उपभेद है, कर्ता और पूरक संज्ञा तथा योजक, जैसे दशरथ राजा थे, मैं अध्यापक हूँ। कर्ता और पूरक विशेषण तथा योजक क्रिया, जैसे विद्यार्थी तेज है, चूड़ी अच्छी थी। कर्ता और पूरक भी होता है, अधिकारी कर्ता और अधिकारित भी होता है। क्रियाओं के रूपांतर की बात करें, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? तो यह है संभाव्य भूत। देखा गया हो संभाव्य भूत। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना के 23वें संस्करण के पृष्ठ संख्या 130 पर क्रिया पाठ के अनुसार देखा गया हो वाक्यांश को संभाव्य भूत का उदाहरण मानते हैं। पढ़ना का क्रियाभेद है, पढ़ना का सकर्मक। पढ़ने के लिए किसी वस्तु, पुस्तक, पत्र आदि का होना जरूरी है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अखिल घर के आंगन में खेलता है, तो यहाँ पे देखिए जो खेलना है उपयुक्त वाक्य में खेलना क्रियाबोधक है, क्रिया विकारी शब्द है जिसके रूप लिंग एवं वचन पुरुष के अनुसार बदलते हैं। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये नाम धातु है। हथियाना चिकनाना नाम धातु क्रिया जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनता है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान यानी वर्तमान क्या है? संदिग्ध है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्रिया संबंधी जो है टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो कारक संबंधी जो है क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से सामान्य हिंदी के लिए आप इस वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।